गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारी ट्रिप का 3rd डे और आज डेट है 15 मार्च। तो आज क्या है? आज 15 मार्च है। आज ट्यूसडे है, आज मंगलवार है, इसलिए अंडे और मीट मच्छी आप ना खाएं। और अभी अभी ब्रेकफास्ट में ऑमलेट ही खा के आए हैं। आप ना खाएं, जो ब्राह्मण और पंडित लोग हैं वो ना खाएं। तो जिसने खा लिया है वो सजेशन भी ना दे। तो खाने के बाद पता लगा ना, मैं इसीलिए दूसरे को चेतावनी दे रहे कि जो हमसे गलती हुई है वो कम से कम आपसे ना हो। तो वैसे क्या है, आज 15 मार्च, कुछ याद करो। आज से 1 साल पहले। आज से 1 साल पहले मेरे दोस्त मेरे घर पर आए थे। हमने बहुत मस्ती की थी। क्यों आए थे और मस्ती किस खुशी में की गई थी? मस्ती तो ऐसी की थी क्योंकि वो आए थे। क्यों आए थे? आए थे क्योंकि मैंने बुलाया था। मैं ऐसे ही खुश था। मैंने सोचा एक गेट टुगेदर किया जाए, तो मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स, अपने वर्क प्लेस के फ्रेंड्स और मतलब जितनों से भी मैं आज तक टच में, मैंने सबको बुलाया और फिर हमने एक मस्त गेट टुगेदर पार्टी की। और फिर मतलब 14th की रात को हमने पार्टी की थी और 15th की सुबह हम एक मैरिज हॉल में गए थे। वहां पर भी हमने अपनी पार्टी कंटिन्यू। एक मैरिज हॉल में गए थे? सुनिए, बात को अच्छे से सुना जाए। एक मैरिज हॉल में गए थे। हाँ, फिर मतलब हम सब एक ही मैरिज हॉल में गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहां पर वो पता नहीं, उनको शायद ज्यादा भूख लग रही थी तो वो सब तो खाने पीने लग गए। अच्छा। और क्योंकि मैं फ्री बैठा था तो मैंने ऐसे रस्मों को काफी पास से देखा। अच्छा, शादी हो रही थी एक। मतलब बातों को घुमाना तो कोई सीख ले। हाँ हाँ, वहाँ उस मैरिज हॉल में एक शादी हो रही थी। तो क्योंकि मुझे खाने पीने में उतना मन नहीं कर रहा था मेरा उस दिन, तो मैंने उन जो तो भी जिसकी शादी में ये गए थे ना, उस दूल्हे की जगह पे यही बैठ गए, है ना? क्योंकि मुझे ऐसे दूर से मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, तो दूल्हे को हटा के खुद ही बैठ गए रस्में देखने। तो इससे तो यही शो हो रहा है ना कि मुझे इंटरेस्ट था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने उन रस्मों को बहुत ही पास से जानने की कोशिश की। तो फिर मैं वहीं बैठ गया पंडित जी के साथ। उन रस्मों में दुल्हन के साथ फेरों भी इन्होंने ले लिए। कि इतना इंटरेस्ट आया उन रस्मों में, मजा ही आ गया कि फेरे भी इन्होंने ले लिए। मेरे को वैसे तो मतलब फेरों में तो रस्मों में तो फिर भी कम था मुझे। तो दुल्हन में इतना इंटरेस्ट आया कि मतलब ओहो हो तो मजा से ही। और फिर अब हम यहाँ 1 साल बाद। सो फाइनली सबको पता चल ही गया होगा आज क्या है। इतना बताने के बाद अगर फिर भी नहीं समझ आया तो चलिए अब हम बता देते हैं। आज है फाइनली हमारी 1st एनिवर्सरी, 1 साल के बाद, इतना वेट करने के बाद। तो ये अपने ऐसे सर पे आज किस्मत अपनी कर रहे हैं कि है ये क्या हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे 1 साल के एक्सपीरियंस में? बस यही। क्या यही? तो बहुत लंबा सांस लेते हुए इन्होंने ये रिएक्शन दिया है, तो मुझे अब घबराहट सी हो रही है कि ये रिएक्शन एक अच्छी चीज में दिया गया है या गंदी में दिया गया है, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या रिएक्ट करूँ इस बात पे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली ये भी पता चली गया होगा आप लोगों को कि ये ट्रिप क्यों थी, क्योंकि हमारी 1st एनिवर्सरी है। तो पिछले साल कोविड की वजह से हम कहीं घूमने नहीं जा पाए थे, तो इस बार हम आए हैं। अब थोड़ा सा सिचुएशन सब कुछ कंट्रोल में है। ये इल्जाम गलत लगाया जा रहा है। हम पिछले साल मैंने खूब घुमाया है। अच्छा, नहीं घुमाया है, मैं उस बात के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बट ऐसे किसी जैसे शादी के बाद घूमने जाते हैं ऐसा घूमना नहीं ले गया था। मतलब कहाँ? मेस। हाँ, ऑफिसर्स मेस में मुझे, हाँ वहीं मैं घूमी थी। क्या घूमी मैं उसमें? घुमाने ले गया था तुम्हें। होटल बुक किया था मैंने, मतलब रूम बुक किया था मैंने, और वहाँ झूलों पे झूली थी। मैं तो एक भी झूले पे नहीं झूली। झूला देखा था तुमने? झूलते देखा था, झूली तो नहीं थी। ओके। सो आज हमारी एनिवर्सरी है और कल तो हम कुछ जगहों पे वीडियोस बना पाए और कुछ पे नहीं बना पाए, क्योंकि कल हमारा यहाँ पे जो लेक्स हैं, हमने सिटी पैलेस पूरा कल सुबह के टाइम हमने विजिट किया
और फिर हम इतने ज़्यादा थक गए, वो इतना बड़ा था कि हम इतने ज़्यादा थक गए उसके अंदर कि हमें हमारा भूख मतलब कि लंच का टाइम हो ही चुका था, 2 या 3 बज चुके थे। और फिर हमने सोचा कि चलो अब हम लंच कर लेते हैं, और लंच करके हम थोड़ी देर होटल में जाके रेस्ट करके फिर हम शाम को कुछ ऐसे अपना बाकी की चीज़ों के लिए निकलेंगे देखने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि हाँ, तो अब शाम को फिर हुआ क्या कि जैसे ही हम लंच करके निकल रहे थे तो मैं तो होटल की तरफ भागी भागी निकल रही थी कि चलो जल्दी से थोड़ी देर रेस्ट के लिए मिले। तो इन्होंने वैसे ही, एक ऑटो वाले भैया ऐसे बोल रहे थे कि आ जाइए, वहाँ चलना है, वहाँ चलना है, ऐसे करके। तो ये वैसे ही उसके पास चले गए कि कितना रेट है वहाँ का, ये सब बात करने, और कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, अब ये सब कुछ। फतेह सागर लेक है यहाँ पे एक। तो हमारा प्लान तो था कि हम आज विजिट करेंगे, पर क्या हुआ मुझ में पता नहीं, खड़े खड़े एकदम क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, भैया से सारी बात हो ही चुकी है, हम अभी चल रहे हैं और घूमना तो है ही, चलो अभी इंजॉय कर लेते हैं, शाम थोड़ा सा शाम भी हो जाएगी, हम देखते हुए आ जाएंगे। तो ठीक है, हम बैठ गए ऑटो में, और फिर लिटरली दिन के 3 बज रहे थे, और वो यहाँ पे एक अरावली हिल्स हैं, तो ऐसे चढ़ चढ़ के ऊपर जाना। वहाँ इतनी धूप में, हम इतने गंदी तरीके से, हमें धूप लग रही थी, और वहाँ कोई नहीं था हमारे सिवा। मतलब इतनी हंसी भी आ रही थी कि इतनी दोपहरी में एक हम ही घूम रहे हैं पागलों की तरह, इतनी तेज धूप लग रही थी, ना हमारे पास चश्मे थे ना हैट थी, बहुत गंदे तरीके की कल हालत थी हमारी। मतलब लिटरली से फ़ोन भी नहीं बाहर निकल रहा था कि मैं कुछ शूट भी कर लूँ, या फोटोग्राफ्स भी नहीं ली जा रही थी अच्छे से वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने जल्दी जल्दी ऐसे घूम लिया, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं, बस वहाँ पे अच्छे से बहुत सारा वो एक गार्डन टाइप है घूमने के लिए, और वो शाम के टाइम बहुत अच्छा है, दिन में वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम वहाँ से निकल गए, फिर भैया ने हमें बहुत सारी जगहें घुमाई वहाँ की जो फेमस हैं। हमने उदयपुर लेक में ही वहाँ पे वो जो नेहरू जी पार्क है, हमने वो भी विज़िट किया, जो कि बिल्कुल भी मतलब कल तो वहाँ कुछ भी नहीं था लिटरली। जो हमारी बोट में भी बैठे थे वो भी ये सब कह रहे थे कि हमने इस चीज़ के लिए पे किया है यहाँ पे 118 रुपीज़ की, कुछ भी नहीं था, बस बोट यहाँ से हमें सीधा वहाँ पार्क तक लेके गई, हम उतर के, और पार्क के अंदर कुछ भी नहीं था, और वापस आ गए। सभी यही कह रहे थे कि हम ऐसे बोलेंगे काउंटर पे कि आपने इस चीज़ के लिए हमसे इतने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। तो हालांकि बोला किसी ने नहीं, मुझे लगता है इसने बोला होगा। बोट उतरने के बाद सब ऐसे ही भाग गए अपनी अपनी जगहों पे, और उसके बाद फिर हमने की स्पीड बोट। उसमें तो लिटरली बहुत ही मज़ा आया। मैंने सोचा कि मैं वहाँ शूट करूँ, लेकिन हमने क्या किया, मज़े लेने के लिए हम स्पीड बोट में सबसे आगे बैठ गए जाके। और फिर मुझे डर था कि स्पीड इतनी तेज़ थी ना सच में, कि हम खुद ऐसे सहारा लेके बैठे थे कहीं फ़ोन वोन गिर ना जाता, तो हमने वहाँ शूट नहीं किया कुछ भी लिटरली पूरे दिन के। हालांकि मैं इतनी थक गई थी तो मैं ही मना कर रही थी कि नहीं हम स्पीड बोट नहीं कर रहे हैं, रहने दो, एक बोट तो कर ली, पैसे बर्बाद हो गए, अब हम दूसरी नहीं कर रहे। लेकिन इनका बहुत मन था तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं हम। और लिटरली पूरे दिन की उस घूमने में मुझे स्पीड बोट में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आया एंड में। और तो सारा कुछ करके फिर रात को हमने शॉपिंग के लिए भी भैया, हमारे ऑटो वाले भैया हमें लेकर के गए, अच्छे भैया हैं वो भी, उन्होंने हमें सारा फतेहपुर लेक जो भी कुछ था घुमाया। हमने एक्वेरियम गए, वहाँ पे मैंने 3D और वहाँ पे मैंने VR शार्क अटैक भी खेला। तो मतलब कि बेसिकली खेलना इनको था, इंटरेस्ट इनको था, पर क्योंकि मेरे को ऐसे डर सा लगता है तो इन्होंने मेरे रिएक्शंस देखने के लिए वो एक टिकट मेरे नाम की ले ली, और ये मेरा वीडियो बना रहे और वो मेरे को दिखा दिया। लिटिल जब मैंने उसको ऐसे लगाया ना, तो जैसे जैसे जिस केज में मैं खड़ी थी वो ऐसे अंदर अंदर पानी में जाता गया, और मेरे को ना सच्ची में ऐसे हो गया कि हाय मैं तो पानी में अंदर जा रही हूँ और मैं बाहर नहीं आऊँगी। मुझे सच्ची ही वही वाली फीलिंग आने लगी, और मैं ऐसे तेज करने लगी कि मुझे यहाँ से निकालो, और इन्होंने मुझे निकाला नहीं। पर तो मैंने भी खेल खेला कि मैं आँख बंद करके खड़ी हो गई और आखिर में क्या हुआ, गेम के एंड में पूरे टाइम ठीक था, वो इतनी बड़ी शार्क आ गई और वो मेरा केस तोड़ने लगी, इतनी बड़ी, मुझे लगा मेरे मुंह पे ही मारेगी तो मैं और तेज कि शार्क मुझे मार रही है। और ये मेरे रिएक्शन से वीडियो शूट कर रहे थे तो वो भी अच्छा था। पर जैसे जैसे मुझे लगता था शार्क आ रही है, मैं अपनी आंख बंद करके खड़ी हो जाती थी कि मैं तो कुछ देख नहीं रही, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो फिर भी मैं एक आंख से ऐसे देख रही थी थोड़ा थोड़ा,
उसके बाद फाइनली हम वहाँ से निकल गए। फिर वहाँ पे तो फिर वहाँ से हम बस निकल गए, हमने शॉपिंग करी। तो मतलब कल हमारा पूरा दिन इतना ज़्यादा ऐसे एक के बाद एक चीज़ ऐसे होती रही। हम इतना ज़्यादा थक गए रात को कि हम आते ही सो गए बुरी तरीके से। तो कल ज़्यादा हम कुछ शूट नहीं कर पाए। हाँ, खाना खाया, बताया ना वो तो मैंने। हमने खाना तो खाया ही रात को। हमने कल को यहाँ की फेमस चीज़ दाल बाटी खाई, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर फाइनली हम आके थक के सो गए। तो आज हम अब मॉर्निंग हमारी मतलब 15 मार्च हो चुकी है। आज फाइनली 1 साल हुआ है। तो सबके विशेस आई, तो सबका बस अब मैं वही रिप्लाई कर रही थी। सबकी कॉल्स भी आई, तो कॉल पे भी बात हो गई है सबसे। तो अब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा अब आगे का ब्लॉग थोड़ा सा बना लिया जाए, क्योंकि कल नहीं हो पाया था। सो अभी हमारा प्लान है कि ठीक है, हम वापस से कहीं शॉपिंग के लिए निकलते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट यहाँ सब चीज़ देख ली है। और अभी तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर में और थोड़ी देर रेस्ट करके हम कहीं आसपास शॉपिंग के लिए जो भी कुछ छोटी मोटी चीज़ दिखेंगी, घाट वगैरह, हम वो वहाँ पे जाएंगे। तो आगे की चीज़ें जैसे जैसे होंगी वो हम दिखाते रहेंगे। चलिए, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।